Students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 11th of carbon and its compound. ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो यार देख लेना, वो ज़रूरी है क्योंकि उसमें सारे रूल्स बताए थे मैंने। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल वाइज चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो बिना देर की इसको समझिएगा। एक बार रूल्स को आप फिर से समझ लो कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है, हेलो ग्रुप का ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझना कि आपका पॉसिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को नंबरिंग और वर्ड्स लिखने में मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन चूज़ करना एक बात है। ठीक है। लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप मिस हो रहा है तो उस कंडीशन में आप लॉन्ग चेन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, भले ही लगता हो कि ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना हमारे लिए सही है। उस एग्जाम्पल को हम यहाँ देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान देना जो हमने बताई नहीं थी। अगर कहीं पर CH4 लिखा है तो आप इसे मेथेन पढ़ते हो। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे तो ये हो गया CH3, तो इसे बोलोगे मेथिल। ठीक है। यानी जितने भी एल्केन के ग्रुप, एल्केन जो ग्रुप है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम माइनस कर दें तो वो एल्केन से एल्किल ग्रुप बन जाता है। मतलब CH3 को आप बोलोगे मेथिल, C2H5 को बोलोगे एथिल। ठीक है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसा। ठीक। तो ये एल्किल ग्रुप कहलाता है। इसकी से जुड़ी कहानी हमारे पास है, हम उसे समझेंगे। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये समझ लेना कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है कि यहाँ पे हमें कार्बन मिला 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मिल रहे हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6। अब बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ की अगर हम इसे लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करते हैं तो हमारे लिए सही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये ब्रोमीन मिस हो जाएगा। ब्रोमीन को आप प्रॉपर नंबर नहीं दे पाओगे, तो इसलिए आपको इस सीरीज़ को ऐसे चूज़ करना होगा। ये मेथड गलत है। ठीक है। अब वैसे भी जब कभी भी ऐसा कुछ भी होगा तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो दोनों कार्बन है ना, इनमें डेफिनेटली CH2 एंड CH3 लास्ट में होगा, तो ये मेथिल एथिल किसी ग्रुप की तरह काम करेगा। तो उस केस में आपको हैलो ग्रुप्स का ज़्यादा ध्यान देना है। रूल्स को समझिएगा। पहले सबसे पहले ये समझो कि आपसे कोई भी हेलो ग्रुप मिस नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर नंबर मिलना चाहिए। ठीक है। तो नंबरिंग आप ऐसा ना करके स्ट्रेट करोगे। ठीक। दूसरी, अगर कहीं पर भी एल्किल ग्रुप हैं और हेलोजन दोनों एक साथ हैं तो हेलोजन्स को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी होगी। ये रूल्स हैं। अभी आगे हम और देखेंगे कि हमें ट्रिपल डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक। तो अब आप इसे ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 CH, ये यहाँ पे और ऐसा। तो अब जब यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो आपको क्लोरीन को आपको यही देखना है कि क्लोरीन को लीस्ट नंबर मिले, मतलब जल्दी से क्लोरीन हमें नियरेस्ट पड़े। तो हमने यहाँ से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये कैसा काम कर रहा है, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो ये एथिल ग्रुप का काम कर रहा है, पूरा का पूरा एथिल। ठीक है। तो अब नंबरिंग तो हमें क्लियर हो गई कि सर हमें हेलोजन्स का ज़्यादा ध्यान देना है और उसके जस्ट बाद इसको देखना है, तो हमने नंबरिंग यहाँ से करी। ठीक। अब नाम कैसे रखेंगे, देखो फर्स्ट पे क्लोरीन आपको मिल रहा है। ठीक है। तो आप बोलोगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो बोल दिया। दूसरा इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेन बन रहा है, ये दिख रहा है हमें, और एक एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 क्लोरो, एथिल ग्रुप कहाँ मिल रहा है, सेकंड पे, तो 2 एथिल। ठीक है। और पेंटेन। ये सिंपल सा इसका मेथड है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलिएगा, धीरे धीरे ही समझिएगा, बट आपको आना चाहिए, इसका ध्यान रखना। ऐसा यहाँ पे हम करेंगे। तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक। सी हाँ, एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर भी है। देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1, ये देखो जैसे यहाँ पर हमको ब्रांच किधर मिल रही है। ठीक है। तो हमको ब्रांच नियरेस्ट चाहिए होती है, पहले बताया था। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो 4 पे ब्रांच मिल रही है, 4 पे मेथिल मिल रही है, जो कि सही नहीं होगा। ठीक।
आपको ऐसा चूज़ करना है जहाँ पर आपको ब्रांच नियरेस्ट पड़े, भाई 1 2 3 4 या सेकंड पे ही मिल जा रही है तो सेकंड पे करेंगे, और क्लोरीन भी हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या करेंगे, भाई देखो क्लोरीन बिल्कुल थर्ड नंबर पे है, आप चाहे 1 2 3 करो या 1 2 3 करो, दोनों पे क्लोरीन 3 पे ही मिल रहा है, तो क्लोरीन को प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, ऑलरेडी प्रेफर्ड है वो। ये मेथिल ग्रुप जो हमारे साथ जुड़ा हुआ उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं मिल रही है यहाँ पर उसको, वो नियरेस्ट हमारे लिए यहाँ से पड़ रहा है क्लोरीन पे बिना कोई इफेक्ट डाले, ठीक। अब जब नाम देंगे तो 3 क्लोरो, क्योंकि 3 पे क्लोरीन है, 3 क्लोरो 2 मेथिल, और नाम क्या है, मेथेट प्रोब्यूट पेंटेन, सिंपल है। एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे, आप कभी भी 2 मेथिल नहीं लिख सकते, 2 मेथिल 3 क्लोरो पेंटेन नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, हो रहा है। जैसे सी पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है, ऐसा। और रूट नेम की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है, रूट नेम लास्ट में ही आप लिखोगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सी यहाँ देखो, और यहाँ पर हमारे पास पूरी सीरीज में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन बनेगा, एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमने देखो अगर हम यहाँ से करते 1 2 तो 2 पे मेथिल मिलता, बट हमेशा ये रूल है कि आपको हेलो ग्रुप को पहले देखना है, तो आप यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4। अब 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल एंड ब्यूटेन, सिंपल है। तो ईजिली आप इसे कर सकते हो, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। आई एम एंडिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक्स।